Hello everyone, welcome to my channel Robotics Villa and let's start today's class. आज की जो वीडियो है वो मेरी फर्स्ट वीडियो होगी इस चैनल के लिए मीन्स ट्यूटोरियल अपार्ट फ्रॉम माय इंट्रो वीडियो. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा मेरे चैनल के हेडिंग या फिर यूँ कहें टाइटल के रिलेटेड है कि रोबोटिक्स, व्हाट इज़ रोबोटिक्स. क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया होगा तो ये सोचा होगा आखिर रोबोटिक्स है क्या. रोबोटिक्स का मतलब मैं आज बताने वाला हूँ आपके साथ और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि इसके कुछ एप्लीकेशंस जिससे आपका थोड़ा एक माइंडसेट क्लियर हो कि आखिर रोबोटिक्स क्या है और किस तरीके से आपकी स्टूडेंट्स यानी कि आपके बच्चों को पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनके बच्चों को कैसे हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो कि रोबोटिक्स में करियर बनाना चाहिए या नहीं. बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा लेकिन उतना डिटेल में नहीं रखूँगा क्योंकि ये ब्रीफ वीडियो रखना चाहता हूँ. अगर आपको पसंद आएगा तो इसके ऊपर मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ रोबोटिक्स. रोबोटिक्स यूँ कहें इट्स अ काइंड ऑफ इंजीनियरिंग डोमेन, राइट. एक ऐसा डोमेन है जिसमें हम 3 पिलर्स की बात करेंगे. फर्स्ट इज साइंस, सेकेंड इज टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज इंजीनियरिंग. आप इसको इधर उधर भी कर सकते हैं बट यही 3 चीज़ होती है मेन. अब बात करें ये करता क्या है. ये एक ऐसा एक आपका प्रोडक्ट बनाएगा यानी कि जो मशीन्स हैं उनको आप इंसानों के रिलेटेड जो वर्क है, जो इंसान वर्क करता है वो काम आपके मशीन्स करेंगे. थोड़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के होंगे. लेकिन ये बात और है कि आप इंसान जो नहीं कर सकते हैं वो काम भी एक रोबोट कर सकता है. दैट्स इट. तो अब मैं बताता हूँ व्हाट इज एक्चुअल रोबोटिक्स. इन डेफिनेशन अगर हम बात करें तो रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ रोबोट्स. आई होप ये क्लियर होगा. लेकिन अभी किसी के ख्याल में अभी ये आ रहा होगा कि रोबोट्स थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं. आखिर रोबोट्स भाई बात किसी की जा रही है. सिंपल लहजे में रोबोट मिमिक्स ह्यूमन एक्टिविटीज एज वेल एज द थिंग्स विच इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ ह्यूमन द रोबोट्स कैन डू. यानी कि जो इंसान कर सकता है वो काम तो रोबोट कर ही सकते हैं बट उसके अलावा जो काम इंसान नहीं भी कर सकता है उसके बियॉन्ड थिंकिंग है काइंड ऑफ. जैसे कि थोड़ा रिस्की होता है ह्यूमंस के लिए, वो काम भी रोबोट्स कर सकते हैं. रोबोटिक्स इसी की स्टडी होती है कि रोबोट्स को हम कैसे बनाएंगे या फिर उसकी जो भी आंतरिक ढांचा कह लीजिए है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें. रोबोट जो है ना, एक मशीन और एक रोबोट दोनों में क्या फ़र्क है. बात तो हमने पहले बात करी कि मशीन को ही हम स्मार्ट बना देंगे तो रोबोट बन जाएगा. दैट्स इट. बट एक मशीन और एक रोबोट में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वो सबसे पहले रोबोट जो है सबसे पहले सेंस करता है, देन थिंक एंड देन एक्ट. जैसा कि हमें मान लीजिए, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ. मान लीजिए हमें अगर कोई कांटा चुभता है तो हमने हमारे सेंस ऑर्गन ने सेंस किया एंड देन आवर ब्रेन थिंक ओवर इट कि हमें क्या करना है. तो हम एक्ट करते हैं कि हम अपने हाथ को हटाते हैं. हमारे ब्रेन ने कहा भाई हाथ हटा लो. दिस इज काइंड ऑफ 3 कॉम्बिनेशन वर्क इज गोइंग इनसाइड इट. इसी तरीके का काम हमारे रोबोट्स में भी होता है और इसी वजह से एक नॉर्मल मशीन से ये 3 चीज़ की वजह से एक दूसरा मशीन डिफर हो जाता है जिसको हम रोबोट कहते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. हम एक लाइन बोल सकते हैं कि एवरी रोबोट्स आर मशीन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. मीन्स हर रोबोट को हम मशीन कह सकते हैं लेकिन हर एक मशीन रोबोट नहीं. अब आपसे बात करूं कि कितनों से अगर पूछते हैं ना तो रोबोट क्या होता है तो बच्चे भी बता देते हैं रोबोट अच्छा वो इंसान जैसा दिखता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, इंसानों की तरह काम करते हैं, ये सारे रोबोट होते हैं. या फिर अगर कितनों को पता होगा सोफिया के बारे में, अगर नहीं जानते तो मैं आगे वीडियोस भी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो उसको सिटीजनशिप प्राप्त हो चुकी है. आप समझ सकते हो कितने लेवल तक की उसकी इंटेलिजेंस है. खैर इसको हम अब साइड अपार्ट रखते हैं. अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि जो रोबोट का साइज़ होता है जो बच्चों के माइंडसेट में क्रिएट होता है, लोगों के माइंडसेट में भी रहता है. रोबोट इंसानों जैसा है. मूवीज़ वगैरह देख के लोगों के दिमाग में बड़े बड़ी चीज़ें रोबोट होते हैं. लेकिन आपको ये बता दो सबसे पहली चीज़ आज की वीडियो में कि रोबोट हैज़ मीन्स नो एनी शेप एंड साइज, नो एनी डेफिनेट शेप एंड साइज. एक छोटा सा यू कैन से मक्खी मूवी भी देखी थी अपने, तो मक्खी रोबोट भी बन सकता है और एक बड़ा सा ह्यूमनॉइड रोबोट भी बन सकता है. तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ. तो यहाँ आपको माइंडसेट जो है वो क्लियर कर लो. रोबोट का शेप एंड साइज डिफरेंट. चलिए अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की कि आखिर रोबोट्स जो है ना वो किस किस एप्लीकेशन में यूज़ किए जा सकते हैं.
सबसे पहले अगर बात करूँ तो हॉस्पिटल्स में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे कुछ भी सर्जरीज़ वगैरह होती हैं ना, बहुत टिपिकल होती हैं, बहुत टफ़ होती हैं, जो इंसानों से करने में, डॉक्टर्स करने में बहुत कतराते थे, रिस्की होता था, अब वो बहुत आसानी से होता है ना? तो हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं। फिर हम बात करें होटल्स में, है ना? सर्विंग के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं रोबोट्स, और रोड्स में भी बहुत सारे यूज़ किए जा रहे हैं। मतलब गाड़ियों को एडवांस बनाया जा रहा है, ऑटो व्हीकल्स ऑटो पायलट मोड में चलती हैं गाड़ियाँ। फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पे भी रोबोट्स का यूज़ हो रहा है। जैसे कि आपको टेस्टिंग करनी है गाड़ी वगैरह की बन रही है, तो वो सारे काम भी रोबोट्स ही कर रहे हैं आजकल। फिर अगर हम बात करें कि हमारे होम अप्लायंसेस, जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ हैं, आप उसको चाहते हो ऑटोमेट करना, है ना? आपके फिंगर टिप्स पे सारा काम हो सके। जैसे कि बच्चों को आजकल जैसे जो डेली वर्क वाली वुमेन होती हैं, औरतें होती हैं, वो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाती हैं, तो उनको उनके बच्चों को केयर करने के लिए जो झूला होता है, मतलब हमेशा के लिए नहीं जा रही, थोड़ी देर के लिए कहीं खाना वाना बना रही हैं, तो वो झूले भी आजकल आते हैं स्विंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। वो ऑटोमेटिक बच्चों को सेंस कर लेते हैं कि बच्चे कितने गहरी नींद में हैं, ये क्या हैं, उनको किस हिसाब से उनका मोटर जो है मूव करे, ताकि उनको आराम से नींद आते रहे। ऐसा करके बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल हो चुका है। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, जो मेरा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रोबोटिक्स फील्ड में। तो मैं बताऊं कि बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैंने सबसे पहली जो जॉब ज्वाइन की थी, वो मेरा पैशन था, एक तो टीचिंग का और साथ ही साथ रोबोटिक्स। तो इसी का मर्ज होके एक मुझे जॉब मिली इस डोमेन में जाकर। मैंने टीचिंग की, राइट। एज अ टेक्निकल ट्रेनर आई ज्वाइंड अ कंपनी, और मुझे वहाँ पर मिलता था कि बच्चों को, क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यस, ये डेवलप हो रहा है, भले ही मेरी सिटी में शायद इतना ना हो डेवलप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर जगह ये पैन इंडिया फैले बहुत अच्छे से रोबोटिक्स, और इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। तो मैं बता रहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं वहाँ पे कंपनी में ज्वाइन हुआ, और मुझे वहाँ पे किड्स को रोबोटिक्स सिखानी होती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस, इतने कम लेवल पे, मतलब इतने लोअर क्लासेस से इन सारी चीज़ों को फीड किया जा रहा है बच्चों के साथ, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैं इसके साथ जुड़ा रहा। फिर ड्यू टू लॉकडाउन एंड ऑल, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर आई शिफ्टेड टू माई होम प्लेस। एंड मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि इवन जब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है रोबोटिक्स को लेकर, तो आप क्यों नहीं, है ना? अगर जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक नाम सुना होगा एटीएल, जो सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट जो है नीति आयोग के साथ मिलकर एटीएल अटल टिंकरिंग लैब स्टैब्लिश कर रही है, रोबोटिक्स लैब, जिसमें गवर्नमेंट फंड देती है, और वहाँ पे रोबोटिक्स स्टफ रखे जाते हैं, और एक टीचर दिया जाता है, ट्रेनर दिया जाता है, जिसको एटीएल ट्रेनर कहते हैं। तो मैं एटीएल ट्रेनर का भी मैंने काम कर रखा है, तो उसका भी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है। उसमें किट्स दिए जाते हैं बच्चों को, और वो रोबोटिक स्टफ़ करते हैं, कोडिंग स्किल सिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई कमेंट्स रहता है आपके रिगार्डिंग, अगर कोई क्वेरीज रहती है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका भरसक प्रयास करूँगा आंसर करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।